बहुत ज़्यादा हम कई बार पेशेंट को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि तो आपको एसीएल के बाद रिहैब करना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी एसीएल रिकवरी में क्या हेल्प करता है? जो पेशेंट रेगुलर थेरेपी ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। हाइड्रोथेरेपी होता क्या है? हाँ, इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट शुरू में आया थेरेपी करने के लिए, उसका एक माइल्ड पेन कम हो गया, वो क्या करता है ना कि वो ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देता है। सो क्या एसीएल सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी काफी होता है? हाँ, ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के रिकवरी पे, टाइप्स ऑफ सर्जरी पे। ओके, सो इट्स डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। बहुत आसानी से रिटर्न बैक कर सकता है। ओके, सो प्लीज कम एंड जॉइन अस। नमस्ते, मैं हूँ दीक्षिता दास, योर होस्ट ऑफ द डे, और आज आप सुन रहे हैं एलेक्सा हेल्थ केयर का एक स्पेशल पॉडकास्ट। एलेक्सा हेल्थ केयर कोलकाता का पहला हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहाँ एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट्स होता है with specialized and personalized treatment under the guidance of डॉक्टर शिप्रा कुमारी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर शिप्रा कुमारी, जो एलेक्सा हेल्थ केयर की फाउंडर, डायरेक्टर एंड चीफ फिजियोथेरेपिस्ट है। She has over 10 years of experience and treated 20,000 patients across nearly 2 lakh physiotherapy sessions. We are pleasure to have you here today. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉक्टर शिप्रा कुमारी से एसीएल सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी का क्या रोल है। सबसे पहले एक बात बताइए, एसीएल सर्जरी के बाद रिहैब कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, थैंक यू दीक्षिता, ये सवाल पूछने के लिए। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कॉमन ही क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा हम कई बार पेशेंट को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि तो आपको एसीएल के बाद रिहैब करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है कि आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हमारा जो मसल होता है नी के अराउंड, हमारा स्पेशली क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल, वो वीक हो जाता है और दे लूज देयर कोऑर्डिनेशन। फिजियो रिहैब क्या करता है कि वो वापस से स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करता है और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पेशेंट को, सो दैट दे कैन मूव इजिली अगेन। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज आफ्टर सर्जरी ड्यू टू ई मोबिलिटी, जो हमारा जो नी होता है, नी जॉइंट, वो स्टिफ हो जाता है और क्या होता है कि उसका एक रेंज ऑफ मोशन कम होने लगता है। तो फिजियो रिहैब क्या करता है, वापस उनके रेंज ऑफ मोशन को रीगेन करने में हेल्प करता है। जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी पेशेंट के डेली एक्टिविटी जो होता है, जैसे कि वॉकिंग बोल सकते हैं, रनिंग होती है या सिटिंग है। ये सब मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारा रेंज ऑफ मोशन करेक्ट होना चाहिए। थर्ड रीजन ये है कि हम फिजियो रिहैब जो है वो री इंजरी को प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप बिना रिहैब किए, बिना एक्सरसाइज के लिए अगर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे जा रहे हो सकता है कि आप फिर से गिर सकते हो। तो उसके लिए हमें वापस से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए हर किसी पेशेंट को, जो कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होता है। एंड फंक्शनल स्पेसिफिक ट्रेनिंग पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वापस से स्पोर्ट्स बैग में वापस जाने के लिए या प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए या अपने बच्चों के साथ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। से भी एसीएल हाँ प्रॉब्लम आ सकती तो थर्ड उसका रीजन ये भी है कि हमें इंजरी को प्रिवेंट करना है, ताकि री इंजरी दोबारा ना हो सके। तो ये बताइए, हाइड्रोथेरेपी एसीएल रिकवरी में क्या हेल्प करता है? हाँ, ये क्या होता है कि आफ्टर एसीएल सर्जरी पेशेंट को एक बहुत ही फियर होता है सर्जरी के जस्ट आफ्टर बाद अपना पूरा वेट बेयरिंग अपने नी जॉइंट पे डालने के लिए। तो उसके मन में हमेशा ही डर रहता है कि मैं दोबारा से वापस अच्छे से चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो हाइड्रोथेरेपी एक थेरेपी होता है जिसमें हम फ्लोर फिजियोथेरेपी एंड वाटर थेरेपी दोनों को कंबाइन करके ये थेरेपी लाई गई, क्योंकि जो वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है बायोन्सी, वो बॉडी का वेट होता है वो रिड्यूस करता है, जिसके कारण वाटर में पेशेंट का जो जॉइंट प्रेशर रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ बायोन्सी। तो उसके कारण ना पेशेंट वाटर में एक अर्ली मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ वाटर। दूसरा रीजन ये है कि जो वाटर का जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा जो मसल होता है अराउंड नी का, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल, उसको वापस से एक स्ट्रेंथनिंग देता है। ओके। और उसमें अगेन पेशेंट अपना जो रेंज ऑफ मोशन
जो जस्ट आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो रेंज ऑफ मोशन हमारा जो रिड्यूस हो जाता है वो वापस से वाटर में रीगेन कर सकता है पेशेंट। ओके, हाइड्रोथेरेपी होता क्या है? हाँ, it's a water-based therapy in which we use water as a tool for healing, ओके, and this is done by again trained professional like us, aquatherapists ये लोग आते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर प्रॉपर्टी के कारण पेशेंट जो फ्लोर पे एक्सरसाइज करने में दे वेरी नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट वाटर में जो बायंसी जो वाटर का प्रॉपर्टी होता है उसमें जॉइंट प्रेशर उनका कम होता है, जिसके कारण उनका जो नी का पेन है वो रिड्यूस हो जाता है एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल। दे डू एक्सरसाइजेज वेरी इजीली इन वाटर, जिसके कारण पेशेंट का एक रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होता है और पेन भी पेशेंट का रिड्यूस होता है। एंड द थिंग इज दे डोंट इवन रियलाइज कि वो अंडर थेरेपी है एंड दे फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, जो कि जो उनका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की जो रिकवरी होता है उसको स्पीड अप करता है। ओके, दैट्स सो ग्रेट। थिंग हाँ हाँ, अबाउट वाटर थेरेपी। ओह, सो क्या एसीएल सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी काफी होता है? नहीं, एसीएल सर्जरी के बाद केवल फिजियोथेरेपी काफी नहीं होता है, ये हमेशा ही लैंड फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी दोनों को कंबाइन करके एक थेरेपी बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हम केवल ही फ्लोर फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग हाइड्रोथेरेपी या समथिंग लाइक दैट, वी आर डूइंग जस्ट हाइड्रोथेरेपी, वी आर नॉट डूइंग लैंड फिजियोथेरेपी। दोनों को मिक्स करके ये थेरेपी किया जाता है। शुरू में पेशेंट के पेन स्वेलिंग पे हम लोग काम करते हैं, फिर ग्रेजुअली वी गो फॉर रेंज ऑफ मोशन। तो हमें दोनों ही करना चाहिए। ओके, सो एसीएल सर्जरी के बाद हाइड्रोथेरेपी कौन से स्टेज में स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के रिकवरी पे, टाइप्स ऑफ सर्जरी पे और पेशेंट का जो स्टीचेस रहता है वो कितना हील किया है उस पर डिपेंड करता है डिसीजन लेना व्हेन टू स्टार्ट हाइड्रोथेरेपी आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। यूजली वी कैन स्टार्ट हाइड्रोथेरेपी और आफ्टर 2 वीक्स से 6 वीक्स के बीच में हम हाइड्रोथेरेपी शुरू कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन हमें डॉक्टर्स का क्लियरेंस लेना होगा एंड उनका प्रोटोकॉल देखना होगा और उसके बाद ही, और जो स्टीचेस हैं वो कम्प्लीटली हील्ड होने चाहिए और सेफ्टी मेजर्स देखना होता है, उसके बाद हम हाइड्रोथेरेपी पेशेंट का शुरू कर सकते हैं। ओके, सो इट्स डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, इट्स डिफर फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट का हीलिंग, स्टीचेस, टाइप्स ऑफ सर्जरी एंड डॉक्टर का परमिशन। ओके, ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली फुल मोबिलिटी या वॉकिंग नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है फॉर जो पर्सन रेगुलर थेरेपी ले रहा है? हाँ, जो पेशेंट रेगुलर थेरेपी ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। यूजली अगर पेशेंट अपना थेरेपी का बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा है, रेगुलर कमिंग टू द क्लिनिक है, उसको मोबिलिटी आने में यूजली 6 to 12 वीक्स लगता है। अगेन वो टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के कंटिन्यूटी पे एंड एक्सरसाइज पे। ओके, सो कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है लोग करते हैं ड्यूरिंग द एसीएल रिहैब? हाँ, इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट शुरू में आया थेरेपी करने के लिए, उसका एक माइल्ड पेन कम हो गया, तो वो क्या करता है ना कि वो ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। पेशेंट को एक जो प्रॉपर रिहैब जो होता है हमारा डे वाइज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का, उसको कंप्लीट करना चाहिए ताकि वो वापस अपना स्पोर्ट्स फंक्शन पे वो रिटर्न कर। अगर पेशेंट रिहैब नहीं कर रहा है, ऐसे ही खेलने चला गया, तो उसकी री इंजरी दोबारा होगी। ओके, तो इट्स बेटर टू वी शुड फिनिश आवर सो पेन कमने से कंप्लीटली क्योर नहीं होता? हाँ, हल्का सा पेन कम हुआ, पेशेंट खेलने चला गया, जो कि टोटली रॉन्ग है। उसको अपना पूरा फंक्शन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग वो कंप्लीट करके ही रिहैब की तरफ जाना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि जैसे कि शुरू में पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, स्वेलिंग को इग्नोर कर रहा है, स्टार्टिंग दिनों में वो क्या कर रहा है, आइसिंग नहीं कर रहा है, ओके, क्रायोथेरेपी नहीं कर रहा है, जैसे कि हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि दिन में थ्राइस इन अ डे आइस पैक लगाना चाहिए पेशेंट को, लेकिन पेशेंट इरेगुलर बात नहीं मान रहा है। लेकिन घर पे जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोटोकॉल होता है डे वाइज 0 to 2 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, उसमें जितने प्रोटोकॉल्स आते हैं पेशेंट को पूरा करना चाहिए। आइसिंग जरूर करना चाहिए और फिजियोथेरेपी के लिए रेगुलर होना चाहिए। सो कौन सी ऐसे मिस्टेक है, एक मिस्टेक जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस? हाँ, पेशेंट को अपना जो रिहैब जो है वो कंप्लीट करना चाहिए।
आइसिंग बराबर से करना चाहिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बराबर से एक्सरसाइज के लिए उनके पास जाना चाहिए, और जो उनके सर्जन है उनको बराबर से फॉलो अप करना चाहिए, ओके। और बिना रिहैब किए स्पोर्ट्स में गेट बैक नहीं करना चाहिए। ACL सर्जरी के पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ACL सर्जरी के पहले पेशेंट को प्रॉपर असेसमेंट करवाना चाहिए डॉक्टर से, और उसके बाद MRI करवा के एक प्री रिहैब होता है फिजियोथेरेपी में, सर्जरी के पहले उसको शुरू करते हैं। उससे क्या होता है कि पहले तो प्री रिहैब में हम पेशेंट का पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये कम करेंगे, और सर्जरी के पहले हमें हमारा जो एक्सटेंशन है उसको पूरा अचीव करना चाहिए, स्पेशली एक्सटेंशन। इससे पोस्ट रिहैब में पेशेंट को काफी हेल्प मिलती है। आपकी कोई मेमोरेबल ACL पेशेंट का केस या कोई रिकवरी जर्नी जो आप शेयर करना चाहते हो? हमारे पास एक पेशेंट आया था, वेरी यंग गाय, ही वाज जस्ट 20 ईयर ओल्ड, स्पोर्ट्स का पेशेंट था वो। आफ्टर ACL सर्जरी हमने उसको फ्लोर फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट कंबाइन करके बनाया था उस पेशेंट के लिए। पहले तो हम लोगों ने उसको 2 to 3 वीक्स हमने उसके स्टिचेस हील करने का वेट किया, और डॉक्टर के परमिशन का भी वेट किया टू स्टार्ट हाइड्रोथेरेपी। तो जो 0 to 2 वीक्स में जो रेंज आना चाहिए पेशेंट का 90 डिग्री, वो सब पे हमने काफ़ी काम किया। और वाटर में जब हम उसको डाले हाइड्रोथेरेपी के लिए, तो वो रेंज अचीव करना उस पेशेंट के लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि वो पेशेंट तो स्पोर्ट्स का था, वो वापस उसको खेलना ही है। तो जो उसकी जो रिकवरी जर्नी है वो काफ़ी स्पीड अप हुई बिकॉज ऑफ हाइड्रोथेरेपी। नाउ पेशेंट इज ऑलमोस्ट, ही कंप्लीटेड हिज जर्नी, नाउ ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गो फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नाउ। आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगी जो रिहैब से डरते हैं या डिले करते हैं अपने प्रोसेस में? मैं उन पेशेंट को बोलना चाहती हूँ कि आप रिहैब से डरो मत। फिजियो रिहैब के साथ साथ अब अपने थेरेपी में यू कैन ऐड हाइड्रोथेरेपी ऑल्सो। सो फिजियोथेरेपी इज नॉट समथिंग लाइक ए पनिशमेंट। फिजियोथेरेपी आपको रिटर्न बैक कर सकता है नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ ऑल्सो, या स्पोर्ट्स की तरफ आप हाइड्रोथेरेपी करके बहुत आसानी से रिटर्न बैक कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज कम एंड जॉइन अस। थैंक यू डॉक्टर शिप्रा, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया आज सारे ऑडियंस को। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी फिजियोथेरेपी या हाइड्रोथेरेपी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो विजिट करें एलेक्सा हेल्थ केयर। हमारे 3 ब्रांचेज हैं, इन टैंक 2, शाहपुरजी एंड स्नेहोदिया। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।